मानसून की तूफानी बारिश ने लाहौर को डबो दिया। नशेबी इलाके ही नहीं, पौश इलाकों में भी 2-2 फीट तक पानी जमा। मुस्लिम टाउन, ज़हूरी लाही रोड, गुलबर्ग पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मुल्तान रोड पर LOS नाले की दीवार गिर गई, गंदा पानी घरों में दाखिल। बरकत मार्केट के इलाके में 4 फीट तक पानी जमा होने से गाड़ियां बंद, फर्नीचर और कीमती सामान खराब हो गया। फीडर स्ट्रिप होने से मुख्तलिफ इलाकों को बिजली की फराहमी मुअत्तल। लाहौर में नॉन स्टॉप बारिश ने दरो दीवार धो डाले, बारिशी पानी में बच्चे नहाने लगे। इस्लामपुरा में बारिश के बायस सड़क बैठ गई, बिजली का पोल भी गिर गया। लक्ष्मी चौक में सबसे ज्यादा 182 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। शहर के बेशतर मकामात पर 140 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई। लाहौर की मातहत अदालतों के अहाते में पानी जमा हो गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, ननकाना समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गुजरावाला, नारोवाल और पसरूर में नशेबी इलाके ज़ेर-आब आ गए। हिजरू में बारिश से नदी नालों में तोगयानी, पानी घरों में दाखिल। सोहावा, तलागंग, राजनपुर और गिरदोनवाह में भी बादल बरस पड़े। लाड़काना, दादू, टांग, लोअर दीर, पेशावर और गिरदोनवाह में वक्फे वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी। मुजफ्फराबाद में बारिश का पानी घरों में दाखिल। भिम्बर में सड़कें तालाब बन गईं। कराची में बादलों के डेरे, मौसम खुशगवार। हल्की बारिश और बूंदाबांदी से मौसम सुहाना हो गया। पंजाब में मॉनसून बारिशों से दरियाई सतलुज में पानी की सतह मुसलसल बढ़ने लगी। PDMA के मुताबिक गंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह 13 फीट तक बुलंद हो गई। लोगों और जानवरों की आमदोरफ्त के लिए सतलुज पार करने में मुश्किलात। भकीवन के मकाम पर लोगों ने अपनी मदद आप के तहत पुल बना लिया। गुजरावाला में मुमकिना सैलाबी सूरत हाल। हेड खानकी के मकाम पर पानी की आमद 60,000 क्यूसेक तक पहुंच गई। जिला इंतजामिया का तमाम महकमों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। हफीज सेंटर लाहौर में आग लग गई, जिसने कई दुकानों को लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड के मुताबिक आग प्लाजे की बेसमेंट में लगी है। 5 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 834 पॉइंट्स का इजाफा, 1,33,411 पर ट्रेडिंग। करेंसी मार्केट में डॉलर 7 पैसे सस्ता, इंटरबैंक में 284 रुपए 47 पैसे पर ट्रेडिंग। पायदार तरक्की के लिए बढ़ती आबादी पर काबू पाना नागुज़ीर हो चुका। पायदार मुआशी तरक्की के हदफ के हुसूल के लिए पुराज़्म है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है, बढ़ती आबादी हर शोबा जिंदगी को मुतासर कर रही है। मुल्क की वसाइल पर दबाव बढ़ रहा है। 5 साल से कम उम्र 40% बच्चों को दरपेश ग़ज़ाई क़िल्लत से निमटने के लिए इक़दाम ज़रूरी हैं। बजट में आबादी को कंट्रोल करने के लिए खतीर फंड्स रखे हैं। इस हवाले से सूबाई हुकूमतों को मज़ीद फ़ाल किरदार अदा करना होगा। बढ़ती आबादी से मजमूई कौमी पैदावार पर भी दबाव बढ़ रहा है। आर्मी चीफ की सदारत संभालने की कोई ख्वाहिश या बात ज़ेरे गौर नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ट्वीट, कहा मालूम है सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ के खिलाफ इस मज़मूम मुहिम के पीछे कौन है। वाज़ेह कर चुका हूँ, सदर के इस्तीफे की ना कोई बात हुई है, ना कोई ऐसी तजवीज़ है। सदर पाकिस्तान और अस्करी क़यादत के दरमियान मजबूत और बावकार ताल्लुकात कायम हैं। आर्मी चीफ की तवज्जो सिर्फ पाकिस्तान की ताकत और इस्तेहकाम पर मरकूज है, इसके सिवा कुछ नहीं। जो इस झूठे बयानिए का हिस्सा हैं, वो दुश्मन एजेंसियों के साथ मिलकर जो चाहें करें। हम वो सब कुछ करेंगे जो पाकिस्तान को दोबारा मजबूत बनाने के लिए जरूरी हो। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की सुनो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू, कहा वज़ीर दाखिला का ट्वीट हकीकत पर मबनी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जमातें हैं, अफवाहें कोई हैसियत नहीं रखती। नफीसा शाह ने मोहसिन नकवी का बयान खुश आइन करार दे दिया। कहती हैं सदर मुमलिकत मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की अलामत है। सदर मुमलिकत की तब्दीली या उनकी सेहत से मुतालिक सिर्फ अफवाहें हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की वजाहत, कहते हैं हुकूमत का हिस्सा न बनने का फैसला CEC ने किया, चाहे तो फैसला वापस ले सकती है। विफाकी एंटी करप्शन अदालत में टडाप स्कैंडल की समात, अदालत ने यूसुफ रजा गिलानी को 9 मुकदमात में बरी कर दिया।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि सुथरा पंजाब के बाद सुधरा पंजाब मुहिम शुरू कर दी है। लाहौर से ऐसे जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार किया गया जिन पर कोई हाथ नहीं डालता था। एक फितना ग्रुप का काम प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ फैलाना है। वज़ीर आला मरीम नवाज के दौर में शफाफियत हमारा ट्रेडमार्क है। बानी पीटीआई के बेटे या बहनें पीटीआई की एहतजाजी तहरीक की क़यादत कौन करेगा? फैसला कौन? 36 घंटों का काउंटडाउन शुरू हो गया। हतमी हिकमत अमली के लिए पार्टी की कोर कमेटी का इजलास कल तलब। तहरीक इंसाफ के बेशतर ओहदेदार अलीमा खान के नाम पर मुत्तफिक। कासिम और सलमान के पाकिस्तान आकर एहतजाज में शरीक होने की भी यकीन दहानियां। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं बानी पीटीआई के बच्चे कानून के दायरे में रहकर तहरीक चलाएं, ना कोई एतराज होगा और ना कोई कयामत आएगी। बानी पीटीआई की साबिका अहलिया जमामा गोल्डस्मिथ का कहना है कि बच्चों को वालिद से फोन पर बात करने की इजाजत नहीं। उन्होंने अपने ट्वीट में दावा किया कि पाकिस्तानी हुकूमत ने कहा है कि कासिम और सलमान पाकिस्तान आए तो उन्हें भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। जमामा गोल्डस्मिथ का कहना था कि ये किसी जमहूरी रियासत में नहीं होता, ये सियासत नहीं, जाती इंतकाम है। फवाद चौधरी के 9 मई मुकदमात यकजा करने का केस। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने फवाद चौधरी की दरखास्त नए सिरे से सुनने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने याहिया अफरीदी रिमार्क्स दिए, किसी का हक मुतासिर ना हो इसलिए फरीकैन की मौजूदगी में फैसला लिखेंगे। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने हतमी फैसले तक मुकदमात का ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। आज़ादी मार्च केस में सेशन अदालत इस्लामाबाद ने असद कैसर को बरी कर दिया। अदाकारा हुमैरा असगर अली के फ्लैट से लाश मिलने का मामला। पुलिस हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ हुमैरा के बहनोई ने खुद राब्ता किया था। उन्होंने कहा कि वो लाश वसूल करने आ रहे हैं। अदाकारा के बहनोई को हकीकी रिश्तेदार को साथ लाने का कहा है। हुमैरा असगर की फ्लैट से मिलने वाली लाश 6 माह पुरानी निकली। लेडी मेडिको लीगल अफसर की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। कराची पुलिस ने फ्लैट डी सील करके मुकम्मल सर्च की। फ्रिज में पड़े खाने अक्टूबर 2024 मयाद तक के निकले। के इलेक्ट्रिक ने अदम अदायगी पर अक्टूबर के आखिर में बिजली मुनक़ता की। पुलिस के मुताबिक फ्लैट में कहीं पर भी ताज़ा खून के निशानात नहीं मिले। लाश इस काबिल नहीं कि मौत की वजह बताई जा सके। DNA के बाद हक़ाइक़ सामने आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नांगा पर्वत सर करने वाली पहली कतरी खातून कोहपेमा शेखा अस्मा अल सानी की मुलाकात। वज़ीर आज़म की नांगा पर्वत को कामयाबी से सर करने वाली खलीज और कतर की पहली खातून का एजाज़ हासिल करने पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने अहम संगे मील को हासिल करने के लिए शेखा आसिमा की गैर मामूली हिम्मत और आज़म को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा दुनिया की 14 बुलंद तरीन चोटियों में से 5 का पाकिस्तान में होना फ़ख्र की बात है। दुनिया की 14 बुलंद तरीन चोटियों का पाकिस्तान में होना उसे कोहपेमाओं और एडवेंचर के मुतलाशियों के लिए एक अहम मकाम बनाता है।